बाबा आएंगे। उनके पिताजी जब कॉलेज का निर्माण किए, वो अपने आके यहाँ घुटना टेक दिए। जब चारा घोटाले में फंसे थे तो उनको बेल रिहाई सब हुआ। कष्ट तो होगा नहीं। अब इनके पुत्र, दोनों पुत्र कह रहे हैं कि आने नहीं देंगे। सेना तैयार कर रहे हैं, तो सेना तैयार करने से यहाँ काम नहीं चलेगा। हवा में नहीं, तूफान में उड़ जाएंगे। आचार्य धीरेन्द्र जी कृष्ण शास्त्री जी के लिए लोग कहता है कि रोक देंगे, असंभव। होता अनल में तृप्त कंचन, रंग आता है निखर। जयमाल बनने के लिए हर पुष्प सह लेता कहर। यह विधि देता मानवी, स्वरूप में निखार है। होता है अतः उत्तम पुरुष को धैर्य से स्वीकार है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको स्वीकार है, चाहे जितना विरोध कर लीजिए, प्रवचन तो यहाँ होगा ही। 30,000 कट्ठे में सिर्फ पार्किंग का व्यवस्था है। और देख सकते हैं जहां तक नजर जा रही है वो सारा एरिया जो है कमेटी के द्वारा अलॉट किया गया है और यही एरिया होगा पार्किंग के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस यहाँ पे पार्किंग लगाने के बाद आप सीधे हाईवे से आइए और आप पार्किंग स्लॉट पे आइए, गाड़ी लगाइए और धाम में चले जाइए। हम जानेंगे यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था हो रहा है। देख सकते हैं आप, अगर मैं अपने कैमरामैन को एक बार बोलूंगा कि आप पीछे की ओर दिखाएं कि किस तरह से व्यवस्था हो रहा है। नौबतपुर में हम अभी उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे बागेश्वर धाम आएंगे और मठासीन होकर यहाँ पे अपना दरबार लगाएंगे। वो दिव्य दरबार यहीं पे लगने वाला है। उसकी हर एक तस्वीर आप तक खबरफश सबसे तेज है और सबसे तेजी से वो पहुंचा भी रहा है। ग्रामीणों से हम बात करेंगे और हम अभी आयोजक समिति के कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। अच्छा अखिलेश जी, ये जो व्यवस्था हो रही है, जिस तरह से ये अभी मंच तैयार हो रहा है, कितना दिन लगेगा इसे कंप्लीट होने में? अभी दिन अब क्या कहा जाए, लगा हुआ है। कितने लोगों की टीम है? कितने लोगों की टीम है जो इतने बड़े एरिया में मंच लगा रहे हैं? तो गिना ही नहीं रहा है, सबका अलग अलग काम है। अच्छा, मंच बनाने वाले अलग हैं, उसके बाद पंडाल जो बनेगा 3 लाख स्क्वायर फीट का, उसका अलग है। रसोई जो बनने वाला है, प्रसाद महाप्रसाद जो बनने वाला है, उसको बनाने वाला अलग लोग है। लाइटिंग अलग है, साउंड अलग है, और उसके बाद सारे सिस्टम अलग अलग है। अच्छा, एलईडी है। तो सभी लोग अपना काम कर रहा है, मंच देख रहे हैं, बन चुका है। और अक्सर हाँ ये लोग रात में काम करता है ज्यादा, तो अपना लगा हुआ है। और हम लोग तो हर हाल में 12 तारीख के पहले सब पूरा कर लें। 12 तारीख से पहले पूरा करना है। अच्छा, ये जो है, ये इतना सारा डिपार्टमेंट बताएं कि लाइटिंग के लिए अलग, मंच बनाने के लिए अलग, और भोजन के लिए अलग, प्रसाद के लिए अलग, ये सारी चीजों को किस तरह से बैलेंस किया जा रहा है? टीम का मतलब कितने लेयर में टीम है? लेयर 3 टीम है, कमेटी भी 3 जैसा है। एक ग्राउंड पर सब कार्य करता है जो सिर्फ कार्य करना जानता है। अच्छा, हम लोग सिर्फ कार्य कर रहे हैं। अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं के शाश्वत साहब और सचिव राजशेखर साहब हैं, आप उनसे बताइएगा तो विस्तृत रिपोर्ट आपको मिलेगी। अच्छा, ये जो तैयार किया जा रहा है, तो इसमें तो एक पर्टिकुलर कोई कंस्ट्रक्शन टीम होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि चलिए हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं और इन सारी बातों को हम ग्राउंड पे करेंगे। अब सबसे पहली बात, ये जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है, इसको बनाने के लिए एक इंटीरियर इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है, जो कि डिप्लॉयड है ऑलरेडी। उसका सारा वर्क काम कर रहा है, ये मैं समझता हूँ। और जहाँ तक इसका मैंने डायग्राम बना हुआ है, कि मंच जो है मुख्य मंच, 5,000 स्क्वायर फीट में है। उसके आगे जो कथा सुनने वाले लोगों के लिए है, वो 3 लाख स्क्वायर फीट में है। अच्छा। वहाँ देखिए उस जो पेड़ है, बेटा सर मेरा रोड है जो गाड़िया जा रहा है, उससे हम डाइवर्सन बना करके 7-8 डाइवर्सन बनाए हैं। जो पेड़ के पास मैंने कथा स्थल से 100 मीटर आगे लोग आ जाएगा, पार्किंग स्थल है मेरा। उधर साइड में भी मेरा पार्किंग स्थल है, और उसी साइड में मेरा प्रसाद लंगर वगैरह और रहने के लिए। कितनी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है? 1 लाख से वैभव गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था। उसके बाद भी ओपन स्पेस मेरा बच जाएगा काफी। अच्छा, हाँ, उसको तो हम बैरिकेडिंग कर देंगे उतना। उसके बाद भी ओपन स्पेस अगल बगल में है। यहाँ गाड़ी की कमी और जगह की कमी नहीं है।
मैं समझता हूँ कि 3 लाख स्क्वायर फीट में मेरा कंस्ट्रक्टेड पंडाल रहेगा और उससे दोगुना ओपन स्पेस है मेरा। सारा गाड़ी आ रही है तो मैं बोलूंगा कि अपने कैमरामैन को कि एक बार थोड़ा साइड हो जाए और गाड़ी को जाने दे। एक बात हमको समझ में आ रही है कि जैसे 3 लाख आप बोल रहे हैं कि लाखों गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। कितने किलोमीटर दूर गाड़ी रुक जाएगी? 200 मीटर पे। यहाँ पे 200 मीटर 200 मीटर पे 200 मीटर तक यहाँ गाड़ी आ पाएगी? बेस एकदम आ जाएगी। जाकर तो फिजिकली देखिए, यहाँ चैनल से नहीं चलेगा काम। यहाँ आप वहाँ फिजिकली जाकर के दिखे। वो मेन कैनाल है, कैनाल सर मेरा कभी का जो है वो एरिया सारा पार्किंग स्थल है। वहाँ से 50 फीट है, 200 तो कर रहे हैं, मेरा 50 मीटर भी नहीं है। चलिए हम इस चीज को दिखाएंगे। मंच के एकदम नजदीक हम लेकर चल रहे हैं। आइए आइए, मंच के एकदम नजदीक हम आपको लेकर चलेंगे और जो वो ये वादे कर रहे हैं कि 1 लाख गाड़ी का पार्किंग व्यवस्था यहाँ पे है, इस चीज पे सही में सवालिया निशान उठती है कि क्या सच में कोई ऐसा आयोजन भी है, क्या ऐसी कोई कमेटी है देश में जो 1 लाख पार्किंग व्यवस्था रख सकती है? इसको देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हम जल्द ही आपको उस मंच के पास ले चलेंगे जहां से बागेश्वर महाराज अपनी दरबार लगाएंगे और साथ ही साथ कई समस्याएं उत्पन्न होती है। मैं अभी कह रहा हूं थोड़ा सा आगे आ जाइए। कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा वाइड एंगल शूट दिखाएं, आप हमें ना दिखा के उस तैयारी को दिखाएं, क्योंकि एक आयोजन के पीछे लाखों लोगों का मेहनत होता है। वही मेहनत रंग लाता है तब जब आयोजन शुरुआत होती है। ये वही बुनियादी मेहनत है जो एक छोटे से कार्यकर्ताओं से लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी टीम तक का इसमें योगदान रहता है, जिसके बाद ही कोई कार्यक्रम सफल हो पाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम के स्लेब को उठाया जा रहा है और एक एक स्लेब को जोड़कर यहाँ पे बनाया जा रहा है एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जो कि एकदम बुनियादी तौर पे मजबूत हो और 1 लाख लोगों का कैपेसिटी है। इसका बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख लोगों का ये जो दिव्य पंडाल बन रहा है उसका कैपेसिटी होगा। तो हम मजदूर लोगों से भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए एल्युमिनियम स्लैब है जिसे जोड़कर तैयार किया जाएगा। ये वही स्लैब है जिसे जोड़ने के बाद कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से होगा और यही वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो पंडाल बनाया जाएगा। यहाँ पे बाबा का दरबार लगेगा। तो हमारे साथ जो गाइड के तौर पर एक ग्रामीण जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहला बात, ये स्लैब जो बन रहा है बाबा किस साइड से होंगे? बाबा का जो मंच लगेगा वो यहाँ पर कहाँ पे? आइए तो और नजदीक हम चल रहे हैं, जिसके बाद से हम हर चीजों को आपको क्लोज एंगल से दिखाएंगे कि बाबा का कहाँ मंच लगेगा, किस तरह से बनेगा, किस तरह से पार्किंग व्यवस्था है। क्योंकि उतनी दूर से हमें ये पता नहीं चल पाया कि रियल में जो गाड़ी लगेगी वो किधर लगेगी। क्योंकि देखिए एरिया स्पेस तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 10 लाख लोगों का भी कैपेसिटी फिलअप किया जा सकता है, पूरा वहाँ फुलफिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब यहाँ पे दावा आयोजन करता है या फिर ग्रामीणों के द्वारा ये किया जा रहा है कि यहाँ पे 1 लाख गाड़ी भी लग सकती है। सवाल या निशान यहाँ पे यही है कि क्या है सच में 1 लाख गाड़ी लगेगी? ये नहीं, 10 लाख भी गाड़ी अगर यहाँ पर आता है तो गाड़ी लगने का नहर जो देख रहे हैं ना बगल में, कैनाल जिसको कहते हैं, इसके उस साइड में 500 बीघा जमीन पड़ती है। 500 बीघा 500 बीघा से ज्यादा होगा पड़ती जमीन है, उसमें गाड़ी लगाने का व्यवस्था किया गया है। बाबा किधर से बैठेंगे? यहाँ जो है ना जगह, यहीं पर बाबा बैठेंगे इस जगह पे जी, बीचे बीच। यहाँ से ताकि कितना दूर है, 1 किलोमीटर से ज्यादा है कि नहीं है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि आप इस जगह पर आए जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, क्योंकि बाबा यहीं से मंचासीन होंगे और अपने सभी श्रद्धालुओं को यहाँ से वो अपनी दिव्ययानी के साथ साथ दिव्य दरबार लगेगा। और यहाँ से मैं उस एरिया को अब दिखा रहा हूँ कि जो कि कैमरा 2x 4x 10x 25x तक जूम भी अगर कीजिएगा तो एरिया क्लीन दिखेगा। इससे एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे इतना कैपेसिटी है कि यहाँ पे 10 लाख 12 लाख लोग भी यहाँ पे एक साथ बाबा के दरबार में बैठ सकते हैं। और बागेश्वर महाराज यहाँ से 12 लाख लोगों को भी यहाँ पे एक बार में दरबार में बैठाया जा सकता है, क्योंकि कैपेसिटी जो देख रहे हैं ना
मैं अपना कैमरामैन को बोलूंगा मुझे ना फोकस करके इस एरिया को दिखाएं एक बार, आप वो दिखाएं जो यहाँ के जो नौबतपुर आने वाले हैं श्रद्धालु, दरबार में आने वाले हैं, ये अर्जी सोच के कि बाबा के पास मेरा अर्जी लगेगा, उनको ये पता हो कि इस बार जब आप आ रहे हैं तो ऐसे जगह आ रहे हैं जहां पे जगह की कोई कमी नहीं है। वो चाहे गाड़ी लगाने की बात हो या फिर आपके बैठने की बात हो, आयोजनकर्ताओं द्वारा, कमेटी के द्वारा इस ऐसी जगह को चूज किया गया है जहां से आप आराम से बैठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो मठ है, उस मठ के कार्यकर्ता, उस मठ का इस आयोजन में बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे ये लोग कोशिश करेंगे कि उनको प्रसाद के साथ साथ रहने खाने का भी व्यवस्था दिया जाए। सबसे पहली बात कि हम जब संस्कृत इस कॉलेज को देख रहे थे तो वो कॉलेज था, बनाया गया था माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, लेकिन बागेश्वर महाराज के आने से अभी कितना दिन बचा हुआ, 8 दिन सॉरी, लेकिन 2 दिन पहले जो तेज प्रताप द्वारा ये कहा गया कि उनको आने नहीं दिया जाएगा, इस पे ग्रामीणों का क्या है, किस तरह से ग्रामीण देख रहे हैं? क्योंकि आप एक ग्रामीण है, आप क्या सोचते हैं? ये बहुत ज्यादा, नौबतपुर की जनता क्या सोचती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है देश को जानने। बाबा आएंगे, उनके पिताजी जब कॉलेज का निर्माण किए, वो अपने आके यहाँ घुटना टेक दिए। जब चारा घोटाले में फंसे थे तो उनको बेल रिहाई सब हुआ। कष्ट तो होगा नहीं। अब इनके पुत्र, दोनों पुत्र कह रहे हैं कि आने नहीं देंगे, सेना तैयार कर रहे हैं, तो सेना तैयार करने से यहाँ काम नहीं चलेगा। हवा में नहीं, तूफान में उड़ जाएंगे। ऐसा तूफान आवेगा ना, कम से कम 1 करोड़ की क्षमता यहाँ रहने का है। 1 करोड़ से कम आवेगा तो आप बोलिएगा। लोग बोल रहा है कि 3 लाख आवेगा, 2 लाख आवेगा, तो 5 लाख आवेगा। हम यहाँ 2012 में जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हुआ था, यहाँ पर हम जजमान के रूप में थे। पूरा एरिया में राह चलने का जगह नहीं बचा था। अभी तो बाबा आ रहे हैं। आचार्य तेजस्वी यादव को ग्रामीणों के द्वारा क्या देखा जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे तेजस्वी यादव को? तो कुछ नहीं, अनपढ़ गंवार है। हाँ। उनको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि हवाई अड्डा पर रोक लेंगे, एरोड्राम पर वो दिखाई भी नहीं देंगे। कम से कम 1 लाख से ऊपर वहां पर हम लोग रहेंगे मौजूद। पूरा गांव रहेगा? पूरा गांव नहीं, पूरा एरिया रहेगा। गांव तो एक गांव के। चलिए उस जगह पे चलते हैं और एक बार पार्किंग भी दिखा देते हैं अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को, क्योंकि खबर फर्स्ट को देखने के बाद जो भी बाबा के पास आना चाहता है, बाबा के लिए आ रहा है। और सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप सीधे खबर फर्स्ट से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे हम 5 दिन रहेंगे और जो हमारे स्पेशल व्यूअर्स होंगे उनके लिए अलग सुविधा होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो आप हमें तुरंत संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द वो चीजें मुहैया कराई जाए, चाहे वो ग्रामीणों के द्वारा हो या फिर प्रशासन के द्वारा या फिर किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ सारी व्यवस्था है। कविता कह देते हैं जरा। देखिए कविता ये सुनाना चाहते हैं और हम सुनना भी चाहते हैं, तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए कविता। आचार्य धीरेन्द्र जी कृष्ण शास्त्री जी के लिए लोग कहता है कि रोक देंगे, असंभव होता। अनल में तृप्त कंचन, रंग आता है निखर। जयमाल बनने के लिए हर पुष्प सह लेता कहर। यह विध देता मानवी स्वरूप में निखार है। होता है अतः उत्तम पुरुष को धैर्य से स्वीकार है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमको स्वीकार है, चाहे जितना विरोध कर लीजिए, प्रवचन तो यहाँ होगा ही। देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों में आप कह सकते हैं कि ये एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुरू से जुड़े हुए हैं, गाइड के तौर पे हर चीज दिखा रहे हैं। अभी हम आपको ग्रामीणों से भी बात करेंगे, अभी ले चलेंगे आपको। कई चीजें ट्विस्ट है जिसे हमें बताना है और दिखाना है। इसलिए दिखाना है कि अगर आप आए तो आपको किसी भी तरह का तकलीफ ना हो, किस तरह से आना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इस पूरे रिपोर्ट को आप एक बार बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट देख कर आएंगे, खबर फर्स्ट की इस वीडियो को देख कर आएंगे, तो आपको यकीनन किसी भी तरह का तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और किसी कारण से कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप खबर फर्स्ट से इस बात अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस 20 लाख के बीच भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। 2 लाख 3 लाख कर
यहाँ आदमी तो 1 करोड़ आवे तो यो जगह पे मौजूद है जहां पे पार्किंग व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं कि जेसीपी लगा हुआ है और अभी शायद कार्य करते करते इस जेसीपी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसके कारण से ये रुकी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार मैं कहूंगा कि टीज करें पूरे कैमरे को और दिखाएं इस एरिया का स्पेस। कैमरा में मैं कहूंगा कि एक बार आप टीज करें पूरे एरिया को दिखाएं, वो देख सकते हैं। जूम करने के लिए मैं बोलूंगा कि अंकित जी थोड़ा सा आप आगे आइए और थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ये वही रोड है, ये हाईवे है। और मैं ग्रामीण से जानना चाहूंगा कि ये हाईवे जो है कहां से कहां तक जाती है, किस तरह से यहाँ पे ये जो हाईवे है ये कहां से कहां तक का? बिहटा खलमेरा जी है, बिहटा वाला हाईवे है। बिहटा खलमेरा पटना से सब जगह से। और अगर आप पटना की तरफ से आ रहे हैं हम तो इस हाईवे से आइएगा, आप डायरेक्ट हाईवे से कार पार्किंग के एरिया में आ जाइएगा। ये कार पार्किंग के लिए इतना बड़ा एरिया, कम से कम ये जो एरिया है ये 500 एकड़ में है। 500 एकड़ का मतलब हो गया 1500 बीघा। 1500 बीघा अगर उस 3 बीघे का 1 एकड़ होता है और 1500 बीघा है, और अगर हम इसे कट्ठा में कर दें तो कम से कम 30,000 कट्ठा। आप समझ सकते हैं 30,000 कट्ठे में सिर्फ पार्किंग का व्यवस्था है। और देख सकते हैं जहां तक नजर जा रही है वो सारा एरिया जो है कमेटी के द्वारा अलॉट किया गया है और यही एरिया होगा पार्किंग के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इस यहाँ पे पार्किंग लगाने के बाद आप सीधे हाईवे से आइए और आप पार्किंग स्लॉट पे आइए, गाड़ी लगाइए और धाम में चले जाइए। इससे अच्छा व्यवस्था जो दिखने में अभी काफी अच्छा सच में लग रहा है व्यवस्थापक के तौर पे, इस तरह का व्यवस्था इतने बड़े एरिया में पार्किंग व्यवस्था रखना ये मामूली बात नहीं है और सच में ये बहुत ही बृहद पैमाने पे हो रहा है। और देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से, क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से व्यवस्था उस तरह का नहीं किया जा रहा है जिस तरह का होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन लोगों का ये कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं तेज प्रताप का वो भाषण है, वो बयान है जो मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि हम बागेश्वर महाराज को नहीं आने देंगे और अगर वो आते हैं तो उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा एयरपोर्ट से। तो लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, वो पूरी तरीके से उस तरह की भी तैयारी करके रखे हैं कि अगर प्रशासन की ओर से थोड़ी नरमी भी बरती गई, थोड़ी ढीला व्यवस्था भी किया गया तो ये खुद गांव के जितने भी लोग हैं वो वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं और श्रद्धा से काम कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जहां भक्ति और श्रद्धा होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। और बागेश्वर महाराज यहाँ पे आ रहे हैं, दिव्य दरबार लगेगा और सबसे बड़ी बात बिहार की धरती में पहली बार आ रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा दरबार नौबतपुर में लगेगा, यहीं लगेगा। और विश्व का सबसे बड़ा कोई भी कार्यक्रम स्थल पे इतना बड़ा आपको कार पार्किंग नहीं दिखेगा। अगर किसी को विश्व का सबसे बड़ा कार पार्किंग देखना है तो नौबतपुर में आए और देखे कि किस तरह से लाखों गाड़ी लग सकती है। 10 लाख लोग का कैपेसिटी वाला टेंट रहेगा जहां पे 10 लाख लोग एक साथ बैठकर दिव्य दरबार में शामिल होंगे, उनकी अर्जी सुनी जाएगी, उनकी अर्जी लगेगी। अब देखने वाली बात होगा कि 13 तारीख को किस तरह का व्यवस्था होता है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।